इस इलाके का विकास करेगा। इस भरोसे से हम सब लोगों ने, अभी हल्की हल्की ठंडक जा रही थी, मगर हमने अपने 7 बजे सुबह 5 बजे सुबह जगकर हम सब लोग कतार बंद हुए थे। कतार बंद होकर इस उंगली पे काली स्याही लगाकर इस बात की शहादत कर रहे थे, हम अपना जनप्रतिनिधि इस घोसी का शानदार और जानदार चुनने का काम किए थे। हमने वोट कितना दिया था? हमने वोट दिया था 1,08,000 और 1,08,000 देकर हमने उनको लगातार इस घोसी की जनता की का आशीर्वाद उस व्यक्ति को दिया था और आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिला था। आदरणीय मंत्री जी, हम लोग मतगणना में थे, बड़ा दुर्भाग्य था। जीतने के बाद याद होगा चंद्रशेखर राम करेली जी को, उनके आवास पे बैठे थे। एक तरफ मैं पत्रकारों के फोन लेकर यह बात उनको संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव अब आप जीत गए हैं, चुनाव जीत रहे हैं, मगर जितनी ही दमदारी से मैं बोलता था उतनी ही उनके चेहरे और उनकी जबान पर मायूसी झलकती दिखाई दे रही थी। मैंने कहा आइए अपना प्रमाण पत्र ले लीजिए। घोसी की जनता ने 1,08,000 कुछ मत दिया है, आइए चलिए अपना प्रमाण पत्र ले लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई अल्ताफ जी, अगर हो सकता है तो आप अपना हमारा प्रमाण पत्र आप या हमारा चुनाव एजेंट जो है रामधनी चौहान जी उनको दिला दीजिए। चंद्रराम करेली ने कहा कि नहीं, आप जो मैं उस काउंटिंग के बाहर आया और काउंटिंग के बाहर आके उनको ले जाकर और उस आरओ के सामने खड़ा किया और हम लोग खुशी होकर हंसते हुए उस प्रमाण पत्र को लिए थे। इस भरोसे से लिए थे हुकूमत नहीं बने मगर जनप्रतिनिधि हमारा ऐसा होगा कि इस इलाके की जनता की सेवा करेगा। एमएलए एमपी मंत्री राजनीति में कोई बड़ा शब्द नहीं होता। आदरणीय अंबिका चौधरी साहब एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, चुनाव भी हारे, उनके चेहरे पे ताको, कहीं एक भी मायूसी देखो नहीं दिखाई देगी। ये बैठी हुई सारी पलटन, ये बैठा हुआ महेंद्र चौहान बहुत मामूली मतों से इसी रसड़ा में हारा। तुम्हारा ये बेटा इसी बगल के पड़ोस के मऊ में जाकर 2 बार चुनाव लड़के हारने का काम किया, मगर तब भी इस पवित्र स्थल पे खड़ा होकर कहता हूँ मन कहीं मजबूत था, मन कहीं कमजोर नहीं हुआ। मगर धोखा क्या मिला हमको? अगर आप इस बात पर इस्तीफा दे दिए होते कि हमने कोई सड़क मांगा था, हमने 354 की घोसी की जनता के सवाल पे कोई आवाज उठाया था, आप अगर इस बात पर इस्तीफा दे दिए होते कि इस इलाके में सरकार का कोई बड़ा अधिकारी हमारे इस इलाके की जनता के साथ किसी तरह की बदसलूकी कर दिया था, आप इस इलाके के सवाल पर आप इस्तीफा दे दिए होते, हम सारे लोग राजनीतिक दलों का फिर बंधन तोड़ दिए होते, शायद आपके साथ खड़े हो गए होते कि आप किसी राजनीतिक सवाल पर, इस इलाके की जनता के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, उत्पीड़न के सवाल पर, इस इलाके की जनता के सवाल पर, इस इलाके की खुशहाली के सवाल पर आदरणीय दारा चौहान ने इस्तीफा दे दिया। और चलो इनके साथ एक बार फिर हम खड़े होते हैं। इस्तीफा देने का कोई कारण? इस्तीफा हुआ था, हम अभी इसके कुछ पहले उपचुनाव में गए थे और यही सुधाकर सिंह प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बने थे, मगर कारण था जिसको आप लाए थे और उसको आपने 3-3, 4-4 बार इस इलाके की जनता ने उनको एमएलए बनाया था। वो उत्तर प्रदेश के नहीं बिहार के राज्यपाल बने थे, इस्तीफा हुआ था, कारण था। आज हम पूरी जनता, घोसी की पूरी जनता, इस जनपद की पूरी जनता और पूर्वांचल की पूरी जनता एक बात का सिर्फ तलाश कर रही है, इस्तीफा का कारण क्या था। इस्तीफे का कारण पता लगा। मैं गया था फतेहपुर की तरफ, मैं गया था कुर्सी की तरफ, मैं गया था अलीनगर की तरफ, मैं गया था आदरी की तरफ, मैं गया था इंदारा की तरफ, मैं गया था सेमरी की तरफ, मैं गया था लखनी की तरफ, मैं गया था मझवारा की तरफ, मैं गया था सुल्तानपुर की तरफ, मैं गया था कपड़ियाडी की तरफ, मैं गया था रामभवन के गांव कटाई चवर के गांव में, मैं इस इलाके में गया था, पूरा कछारा घूमा था, चाहे बलुआ पोखरा हो, भिखारीपुर हो, नटवासराय हो, वलीदपुर हो, हमीदपुर हो, रसूलपुर हो, कारीसाद हो, फतेहपुर हो, मछला हो, सारे
सारे इलाके में मैंने घूमा, मैंने पता लगाया कि भाई इस्तीफा का कारण क्या था। मालूम हुआ कि इस्तीफा इस नाते दे दिया 1,08,000 मत देने वाले भाइयों कि मलाई इधर कम है, मलाई उधर ज्यादा है। जनता ने मलाई चाटने के लिए वोट नहीं किया था, जनता ने अपनी सेवा और इलाके की सेवा करने के लिए वोट किया था। तुमको मलाई चाटने के लिए नहीं किया था, और तुम मलाई खाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार में जाने के लिए तुमने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देके फिर हमारे ऊपर चुनाव का बोझ डाले हो। और चुनाव का बोझ भी हम बर्दाश्त कर लेंगे आदरणीय मंत्री जी, हम चुनाव का भी बोझ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम पूर्वांचल की उस माटी के मऊ की सरजमीन के हैं जिस मऊ में अलगू राय शास्त्री का नाम है, जिस मऊ में स्वर्गीय झारखंडी राय का नाम है, जिस मऊ में जय बहादुर सिंह का नाम है, जिस मऊ में यही के बाबा थे नरसिंहार बाबा। ये मऊ अब्दुल बाकी की सरजमीन थी। ये घोसी विधानसभा में जफर आजमी एमएलए थे। इस घोसी विधानसभा में इकबाल अहमद साहब मऊ के एमएलए थे। इस इलाके में फक्कर और गरीब अब्दुल बाकी एमएलए थे, अब्दुल लतीफ नुमानी एमएलए थे। न जाने इस इलाके में कितने किस तरह के तरीके के बहादुर लोग एमएलए और एमपी बनते थे। उनका नाम था कल्पनाथ राय। मगर उस तरह का अपमान उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्तियों ने नहीं दिया था। इलाके में चुनाव होता था, सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, नहीं बनते थे, मगर जनता का मजाक किसी ने नहीं उड़ाया था। इस व्यक्ति ने तो 1,08,000 प्लस उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा 354 की सारी जनता का मर्यादा का खेल और मजाक किया है। ऐसे व्यक्ति को हमको फिर एक बार उसके हिसाब और किताब को चुकता करने का मौका मिला। हम नहीं कहते किसी बाहरी शाहरी को, बाहरी को वोट कौन देता है मऊ के भाई, बाहरी मत कहो, मगर अपने कलेजे में झकझोर के ताको। कभी जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगले के नाम पर, पिछड़े के नाम पर अपने बेटों को आप ही धक्का देते हो और दूसरे के बेटों को गोद में लेके खिलाते हो। इसका वजूद आप जानना चाहते हो। आपका सांसद कौन, आपका विधायक कौन, मधुबन का विधायक कौन? इस बार राजेंद्र कुमार जी मधुबन से, मोहम्मदाबाद से चुनाव जीते हमारी पार्टी से, मगर इसके पहले पता करो श्री राम सोनकर कौन थे। पूरा इलाका खाली, और इनसे मुकाबला कौन करता था? श्री राम सोनकर से बैजनाथ पासवान का बाजू से बाजू लगता था। जिस गाजीपुर की ताकत से मैंने 2 बार आजमाया, उस ताकत को कौन जिताता है? इस घोषी में कौन? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 6वीं बार भी आपने फैसला लिखा। मधुबन में फैसला किसको लिखते हो? सांसद किसको बनाते हो? इसके पहले सांसद कौन था? इसके पहले सांसद का पता करो, वो कौन था? वो टेगुड़िया का था। आदरणीय मंत्री जी माफ करिएगा, मैं किसी जनपद वार की बात नहीं करता, मगर आपकी जनपद की बाहर का था। इस बार सांसद कौन? गाजीपुर। हमने वोट किया है, हमने वोट किया है, कलेजा फाड़ फाड़ के हम वोट करते हैं। मगर हे घोसी के महान लोगों, मैं आपको सलाम करता हूं कि इस बार आपने अपनी तरफ से आवाज निकाला है कि हम इस बार कुछ भी होगा अपनी माटी के लाल का, इस बार कुछ भी होगा अखिलेश यादव की सिपाही का, इस बार कुछ भी होगा। हमने 5 साल के लिए साइकिल पर अपनी शहादत दी थी, और फिर उसी साइकिल पर अपनी शहादत देने का काम करेंगे। सिर्फ फैसला एक बार पूछ देना, पिछली बार 1,08,000 दिए थे, इस बार 2,16,000 कर दो। पिछली बार 1,08,000, इस बार है साथियों 1 लाख नहीं 2,16,000 लिख दो। और उसके बाद हर राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल के टिकट देने पर फिर विचार करेगा। अल्ताफ अंसारी का विधानसभा का क्षेत्र 354 है, 356 है, मधुबन है, मोहम्मदाबाद है, घोसी की लोकसभा 70 है। इस बात का फैसला होगा। तरियाओं के लोगों, अगर लालपुर का कोई व्यक्ति तरियाओं में आके प्रधानी लग जाए
तो ये तरियाओं के लोग लाठी लेके खड़े हो जाओगे कि अरे भाई हमारे पड़ोसी लालपुर गांव वाला हेमरी गांव में पठान और लालपुर के लोगों अगर तरियाओं के कोई चले जाए आओ बाबा श्रीकांत बाबा बैठल हम